Hello, dear children. How are you all? Today we are going to do in our communicative English book a very nice lesson. Lesson number 5, rescue. Rescue यानी क्या? Rescue यानी बचाना. किसी को कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसको हेल्प करके वहाँ से बचाते हैं. That is known as rescue. Here you can see there is so much of dirt over here. कचरा पड़ा है, बॉक्सेस है और एक पुअर सा डॉग वहाँ पे बैठा है, पतला सा दुबला सा. और here you can see one girl is there, one nice dog is there and a lady. ये इसकी मम्मी है. So now we start the lesson. Starter kit. Animals are our friends. They help us in many ways. They give us many things. Can you tell how these animals help us? Yes. See, cow gives us milk. Horse is used for traveling. Sheep gives us wool. Goat also gives us wool. Pig is used for different things. लोग खाते हैं, इसके बॉडी पार्ट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है. डॉग इट डज नॉट गिव अस एनीथिंग, लेकिन वो हमको अपना प्यार देता है. हम भी उसको प्यार से रखते हैं, वो भी हमको सामने प्यार देता है और हमारा ध्यान रखता है. नाउ गेट सेट. वन डे Rita was walking home from school. She tripped over her loose shoelace. As she bent over to tie the shoelace, she heard a sound. It was coming from a little side street. She listened for a minute. अब एक दिन रीटा स्कूल से घर आ रही थी तो उसकी शू की लेस खुल गई थी, तो वो पैर में फंस गई, दूसरे पैर में, और वो गिर गई. तो उसने लेस बांधने के लिए वो जब बैठती है तो उसको एक आवाज़ आती है और वो बाजू की छोटी सी गली में से आ रही होती है. तो उसने वो आवाज़ धीरे से सुना कि ये किसकी आवाज़ आ रही है. See here this picture. Now you can see that sounds like a dog whimpering. She thought, I wonder if it's hurt. Rita walked slowly into the side street. She saw a pile of big boxes. She saw a pile of broken boxes. A dog was lying in the middle of the mess. Oh, you poor thing. You must be hungry, said Rita. The poor dog was so skinny. Its ribs were sticking out. Rita went close to see if the dog was hurt. She wanted to help it. But she knew she shouldn't pick up a strange dog. I think I will go and get you something to eat, she whispered to the dog. She ran home for food and water. Her house was nearby. अभी रीटा ने एक आवाज़ सुनी, विम्परिंग, यानी कोई डॉग है वो एकदम तकलीफ़ में होता है तो जो धीरे धीरे रोने की आवाज़ होती है उसको विम्परिंग बोलते हैं. तो उसने सोचा कि ये तो बेचारा किसी डॉग की आवाज़ है और मुझे लगता है उसको लगा होगा कि क्या होगा. रीटा धीरे धीरे चलती हुई वो साइड स्ट्रीट में गई जहाँ से आवाज़ आ रहा था. तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे बॉक्सेस पड़े थे और वहाँ पे एक बीच में एक डॉग लेटा हुआ था. सारे कचरे के बीच में एक डॉग था. मैस यानी पूरा गंदगी होती है, जो कचरा होता है वो. तो उसने बोला, ओ बेचारा बहुत पुअर थिंग, तुझे भूख लगी होगी. और पुअर ये डॉग इतना पतला था, इतना स्किनी यानी बहुत पतला, और उसके सारे हड्डियाँ भी दिख रही थी, बराबर. तो पूरा उसका जो रिब्स है वो भी दिख रहा था. तो उसने सोचा कि मैं उसको हाथ लगाऊं, पर उसको डर लगा. स्ट्रेंज डॉग को हम छूने जाएंगे तो डॉग को ऐसा लगता है कि ये मुझे छूने आया, ये मुझे कुछ करेगा, तो वो भी डर जाता है, तो वो हमको शायद काट ले. तो उसने नहीं उसको हाथ लगाया. उसने सोचा चल मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ, मेरा घर तो पास में ही है. She ran home for food and water. Her house was nearby. Now, Rita placed the food and the dish of water near the dog. Then she left, but stopped near the corner and looked back. She wanted to see what the dog would do. After a few minutes, the hungry dog crept over to the food and water. He ate a little and took a drink of water.
अभी रीटा ने क्या किया, वो खाने की जो डिश लाई थी और पानी की डिश लाई थी वो उसने वहाँ डॉग से थोड़े दूर रख दिया और छोड़ के वो तो वहाँ से चली गई। लेकिन वो एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी कि डॉग क्या करता है। तो डॉग थोड़ी देर तो बैठा रहा, फिर वो धीरे से उठा और आया और फिर खाने के पास आया। उसने थोड़ा खाया और थोड़ा पानी पिया। Every day, the thoughtful girl brought food for the dog. In a few days, she was able to come closer. The dog was looking better. His ribs didn't stick out anymore. अभी वो लड़की रोज उसके लिए खाना पानी सब लेकर आती थी और धीरे धीरे वो डॉग के पास पास जाने लगी और उसको खाना वगैरह देने लगी। और डॉग भी खाना खा के उसका बॉडी भी अच्छा हो गया, थोड़ा हेल्दी हो गया और अभी उसकी हड्डियाँ नहीं दिख रही थी क्योंकि अब खाना पीना मिलने लगा तो वो भी अच्छा हो गया। वन डे रीटा's kindness was rewarded. The dog ran up to her when she came with the food. Rita let the dog smell her hand. Then she gently patted his head. When Rita started to leave, she heard the sound behind her. She peeked over her shoulder and saw the dog following her. अभी एक दिन रीटा की दया थी, उसको जैसे रिवॉर्ड मिल गया। डॉग खड़ा होके दौड़कर उसके पास आया क्योंकि अभी डॉग के मन में से भी डर निकल गया कि ये लड़की मुझे कुछ करेगी। तो वो वहाँ पे आया और उसने जो रीटा खाना लाई थी वो भी देखा। उसने रीटा का, डॉग्स की आदत होती वो हमको सूंघते रहते, तो वो भी रीटा का हाथ सूंघने लगा और फिर रीटा ने उसको जेंटली थपथपाया, पैट किया। फिर रीटा जाने लगी तो उसने कुछ आवाज़ सुनी। उसने धीरे से पीछे देखा तो वो डॉग उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। तो डॉग उसको फॉलो कर रहा था। When she reached home, Rita called, "Mother, come and see what I have." Her mother came to the front door and looked out. "So this is where all the leftovers have been going," she explained. Rita explained how she had found the homeless dog and what she had been doing. अभी एक दिन जब डॉग उसको फॉलो करने लगा तो वो चलते चलते उसके घर तक आ गया। तो रीटा ने गेट के पास खड़े होकर मम्मी को बुलाया, "मम्मी देखो मेरे पास क्या है।" उसकी मम्मी आई गेट के पास और बाहर देखा तो उसने बोला, तो ये रोज़ जो बचा कुचा खाना तू लेकर घर से भागती थी वो सारा इसको खिलाती थी, है ना। तो रीटा ने बोला, "मम्मी ये एक होमलेस डॉग है, बेचारे के पास घर नहीं है, तो मैंने उसको खाना पीना खिलाया तो ये अच्छा हो गया। सो द डॉग वॉज हेल्दी नाउ." देखो कैसा अच्छा लगता है ना, पहले कैसा लग रहा था, सो नाइस, प्योर फीलिंग्स, अच्छा दिख रहा है एकदम, फेस भी कितना अच्छा दिख रहा है डॉग का। एंड द गर्ल इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। नाउ ही डजंट हैव होम मदर, आई थिंक ही वुड मेक a good pet, said Rita. "But you have to take care of him," said mother. They took the little dog to a vet for a checkup. "This is a tough little guy," said the vet. "He will be fine with good care and love." They brought their new pet home. Mother gave the dog a bath. Rita fixed a bed for the dog on the floor. It was by her own bed. The dog first looked at the bed on the floor and then at Rita's bed. He hopped up onto Rita's bed and fell asleep there. Rita climbed into her bed with a smile. She fell asleep thinking, "Now I have my own dog. I wonder what I should name him." यानी अभी उसकी मम्मी ने बोला, उसने कि मम्मी, रीटा ने ऐसे बोला, "मम्मी डॉग को तो घर ही नहीं है, क्या हम इसको अपने साथ रख सकते हैं हमारे पेट के तौर पे?" तो मम्मी ने बोला, "उसका तो तुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा." मम्मी ने बोला, "तो पहले हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट डॉग होते हैं, एक बार अच्छे से चेक करा लेना ज़रूरी है." तो वो लोग उसको वेट के पास ले गए। वेट यानी एक एनिमल्स का डॉक्टर होता है,
चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो दिस इज़ अ टफ लिटिल का, स्ट्रॉन्ग बन गया है अब ये डॉग तो, और थोड़े दिन में अगर आप उसका ध्यान रखोगे, प्यार से रखोगे, और भी अच्छा हो जाएगा। और फिर वो लोग पेट को यानी डॉग को लेकर घर आते हैं। उसकी मम्मी डॉग को, क्योंकि रास्ते में रहता तो गंदा होता है ना, तो उसकी मम्मी ने उसको अच्छे से नहलाया। फिर रीटा के बेड के बाजू में एक छोटा सा ज़मीन पर बेड बिछा दिया डॉग के लिए, और फिर इट वॉज बाय हर ओन बेड, इसके बेड के बाजू में ही था। डॉग ने पहले अपने बेड को देखा, फिर रीटा के बेड को देखा, फिर कूद के रीटा के बेड में चला गया और वहाँ पे सो गया। रीटा भी चढ़कर बेड में गई, वो भी स्माइल करने लगी। फिर वो सोचने लगी चलो अब मेरे पास भी एक अच्छा सा पेट है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पेट का नेम क्या रखूँ। जैसे हमारे नेम होते हैं वैसे पेट का भी नेम होता है, हमको रखना चाहिए ताकि हम उसको बुलाए तो उसको भी पता चले, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। तो रीटा हैड सेव्ड अ डॉग, स्ट्रीट डॉग, रास्ते के कुत्ते को उसने प्यार से खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छे से रखा, तो वो एक पेट डॉग बन गया। और कितना अच्छा हो गया। तो हमको भी एनिमल्स के लिए दिल में प्यार होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी एनिमल को मारना नहीं चाहिए, और डॉग के कोई हमारे घर में तो उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। ओके चिल्ड्रन।